हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे नेटवर्क साइंस टॉपिक लोकल क्लस्टरिंग कोफिशिएंट। ठीक है, जो आपका नेटवर्क ग्राफ दिया है उसमें हमें लोकल क्लस्टरिंग कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे, हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे नेटवर्क में हम क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है इसमें, सी आई इक्वल टू, सी आई क्या है, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट, टू के आई एंड यहाँ पे डिवाइड बाई के आई इंटू के आई माइनस। ठीक है, के आई क्या है, डिग्री ऑफ नोड आई। ठीक है, डिग्री ऑफ नोड आई, जो नोड है, जो आई होगा, आई नोड है। ठीक है, जो ग्राफ में आपका नेटवर्क उसमें दिया होगा नोड आई, जहाँ पे आप जिसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकालना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका नेटवर्क ग्राफ है, इसमें दिया होगा आई। ठीक है, इसका आपको क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकालना है इस नोड का। ठीक है, तो यही बोल रहा है, जो के आई है, डिग्री ऑफ नोड आई, इसकी डिग्री क्या है, वही के आई है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री ऑफ आई नोड। ठीक है, ये आई क्या है, ये आई है नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द नेबर्स ऑफ द नोड आई। मतलब कि नोड आई, जो नोड आई है आपका, ये नोड जैसे यहाँ पर आई है। ठीक है, ये तो इसकी डिग्री अभी डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। अब इसको बोला जो नेबर्स हैं, एजेस, एजेस बिटवीन नेबर्स, ये नेबर्स हो गए। ठीक, अब इसकी बिटवीन जो एजेस हैं, ये जैसे आपकी, ये तो नेबर्स हो गए, अब नेबर्स हैं। ठीक, नेबर्स, अब नेबर्स के बिटवीन एज ये है, यहाँ पर ये नेबर्स हैं, ये नेबर्स, इसके बीच में एक ये है। मतलब ये तो सारे नेबर्स हो गए ना, जो डिग्री है सारे क्या है, नेबर्स हो गए एज। अब जो नेबर्स एज है, ठीक है, जो आपके ये एजेस है, नेबर्स एज, इनके हमें बिटवीन जो ये एजेस है, ये क्या है, इन सारी को क्या करना है, काउंट करना है ये। ठीक है, ये क्या है, ई आई है। ठीक है, ई आई मतलब क्या है, नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द नेबर्स ऑफ नोड्स आई, ये नेबर्स ऑफ नोड्स आई, इनके बिटवीन ये हो गई। फिर ये नेबर्स हैं, इनके बिटवीन ये वाली एज हो गई। फिर ये वाली, तो कितनी है, 3 है। और हमेशा जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ निकालते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ, जो आपका अनडायरेक्टेड नेटवर्क ग्राफ में, अनडायरेक्टेड। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, हम इधर से भी काउंट करते हैं, इधर से भी। ठीक है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, अनडायरेक्शनल। ठीक, अब कैसे हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, इसका ये आपको दिया हुआ है नेटवर्क ग्राफ। यहाँ पर इस नोड के निकालनी है, नोड ये आई है। ठीक है, इसके में क्या क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डिग्री क्या है, ये है, के आई क्या है, डिग्री है। ठीक है, के आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, के आई की वैल्यू 1 2 3 4, मतलब 4, 4 वैल्यू है इसकी। ठीक है, के आई की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब हम ई आई की वैल्यू देख लेंगे। ए आई मतलब कि ये क्या है, इसकी डिग्री, जो नेबर्स है नोड, ये इस नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड एजेस है। ठीक है, इसके जो बिटवीन है, ये क्या है आपका ई आई है। ये एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, इसके बीच तो यहाँ पर है नहीं, तो 3 क्या हो गई आपके, नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द नेबर्स ऑफ नोड्स। ठीक है, 1 2 3, तो ई आई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, ए आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हम फार्मूला में पुट कर देंगे इसको हम, सी आई इक्वल टू 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है, ए आई 3, और ये क्या है, के आई की वैल्यू है 4, 4 इंटू 4, 4 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 माइनस 1, 4 इंटू 3, 3 कट जाएगा, इक्वल टू 1/2। क्लस्टरिंग कोफिशिएंट कितना आ गया इसका, 1/2 आ गया। ठीक है, इसका क्या होगा, 1/2 आ गया। अब इस एग्जाम्पल में देखेंगे, सबसे पहले क्या है, नोड आई है। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी कितनी है, 4 है। ये आई, तो के आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, अब क्या है, अब हमें देखना है ए आई की वैल्यू क्या है, नेबर्स। तो ये एज है। ठीक है, इनके बिटवीन जो एज है, ठीक, नेबर्स, नंबर ऑफ एजेस बिटवीन द नंबर ऑफ एजेस नोड आई, नोड आई। ठीक है, जो इसके नेबर्स हैं, इनके बिटवीन कौन सी एज है, कोई भी एज नहीं है, यहाँ पर भी कोई एज नहीं, यहाँ पर भी कोई एज नहीं, यहाँ पर भी कोई भी एज नहीं है। मतलब नेबर्स क्या है इसके, नेबर्स एज, नेबर्स एज के जो बिटवीन एजेस हैं, एज बिटवीन द नेबर्स क्या है, 0 है। ई आई की वैल्यू क्या है, 0, सिंपल। ठीक है, मतलब सिंपल क्या है,
के आई क्या डिग्री है, ठीक है। जो भी नोड आई की क्लस्टरिंग जो क्लस्टरिंग कोफिशिएंट पूछता है उसकी डिग्री देख लो। उसके बाद जो उसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड आपकी ये नो एजेस हैं, ठीक है, इनके जो बिटवीन जो दूसरी है जितने भी हैं, जैसे एक ये एक ये जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक यहाँ पर चेक कर लो कि जो इसके भी कोई एज तो नहीं है, यहाँ पे चेक कर लो जितने भी आपके डायरेक्टली कनेक्टेड इस नोड से जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड एज हैं, ठीक है, इस नोड से डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी आपके एज हैं, ठीक है, एजेस हो गए, ठीक है। अब उन जो एज कोई भी दो एजेस हैं उनके बिटवीन कोई एजेस है क्या, ये चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या जीरो है, तो क्या फार्मूला में पुट कर देंगे सी आई इक्वल टू 2 × 0 डिवाइडेड बाई 4 × 3। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है, जीरो, तो इसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसको जीरो क्यों आया क्लस्टरिंग कोफिशिएंट, मतलब इसमें क्या है, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट वन जीरो, क्लस्टरिंग कोफिशिएंट जो होता है जीरो से वन के बीच में होता है, ठीक है, जीरो से जीरो आ सकता है वन, जीरो, और कह सकते हैं इसकी जो आपकी रेंज कह सकते हैं बिलोंग्स टू जीरो वन है, ठीक, मैक्सिमम से वन मिनिमम जीरो। यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कोई भी जो आप इस नोड से जो भी आपका कनेक्टेड नोड है, ठीक है, जो कनेक्टेड नोड है जिसका आप क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकाल रहे हैं उससे जो कनेक्टेड नोड्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो डायरेक्टली अगर कनेक्टेड होंगे ईच अदर, जो ये नोड है ये क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है ईच अदर, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा मतलब क्या है, मैक्सिमम जब वन जब आता है जो क्या होता है, जैसे ये नोड है इसके सारे क्या हो जितनी पॉसिबिलिटी कनेक्टेड टू ईच अदर, सारे से कनेक्टेड हो, इससे भी कनेक्टेड हो, इससे भी कनेक्टेड हो, इससे भी कनेक्टेड हो, और इससे भी कनेक्टेड हो, सारे से कनेक्टेड हो, तो वहाँ पर क्या आता है, वन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस नोड का हमने चेक किया ये किसी से कनेक्टेड है, ये किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, इससे चेक किया ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं, एक भी कनेक्टेड नहीं, इसमें भी इसका क्या है, इसीलिए इसका क्लस्टरिंग कोफिशिएंट जीरो आया है, क्योंकि इससे जो डायरेक्टली क्लस्टरिंग कोफिशिएंट जो इसके जो नेबर्स नोड है, जो भी नोड है जिसके हम क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकालते हैं, इसका जो नेबर्स नोड है वो क्या है, कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड टू ईच अदर, जितने भी आल पॉसिबिलिटीज हो सकती है सारे से कनेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पर क्या कनेक्टेड है ही नहीं किसी से, ठीक है, एक भी कनेक्टेड नहीं नोड जितने भी इसके नेबर्स हैं, तो यहाँ पर क्या जीरो आ गया, ठीक है। ऐसे इसका चेक करेंगे, यहाँ पर क्या है, डिग्री क्या है आई की, 5 है, तो के आई आ गया 5। डिग्री का मतलब जो नोड है जितने नंबर ऑफ एजेस हैं, ये नंबर ये क्या एजेस हैं, डायरेक्टली कितनी नंबर ऑफ एजेस के थ्रू यहाँ से कनेक्टेड है दूसरे, मतलब इस नोड के थ्रू और कौन कौन से नोड कनेक्टेड है, नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, ठीक है, जब डायरेक्टली कनेक्टेड नोड होंगे तभी उन्हीं के बीच एज होगी ना, ठीक है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू आई के आई की, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, जो ये नेबर्स नोड है, जो नेबर्स एजेस हैं, इनके बीच हमें क्या करना है, इनके बिटवीन कौन कौन सी कितनी एजेस हैं, एक एज ये हो गई, इसके बाद ये, इसके बीच ये हो गई, इसके बाद एक ये इनके बीच ये हो गई, तो कितनी हो गई, ये आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। तो हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, सी आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्लस्टरिंग कोफिशिएंट 2 इंटू ई आई की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाई 5 × 4, ठीक है, के आई इंटू के आई माइनस कितना हो जाएगा 3/10 0.3, ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या जैसे इससे यहाँ पर क्या है, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें इस वाले जो नोड है, ये वाले जो नोड है इसके हम क्या क्लस्टरिंग कोफिशिएंट निकाल रहे हैं सी आई। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें ई आई की वैल्यू क्या है, ई आई डिग्री, तो सॉरी डिग्री डिग्री कितनी है 1 2 3, जो डायरेक्ट नंबर ऑफ जिस डायरेक्टली इसके थ्रू दूसरे जो नोड्स कनेक्टेड है 1 2 3, ठीक है। ए आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई डिग्री, और ई आई की वैल्यू क्या है, ई आई को कैसे निकाल लेंगे, जो ये आपके एजेस यहाँ से गए हैं, ठीक है, इनके जो बिटवीन आपकी एजेस है, एक ये है, इसके बाद ये गए हैं, इसके बिटवीन ये है, 1 2, इसके बाद कौन 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 सी है? इसके बाद है आपका ये भी तो एक,
ये यहाँ से गई है, इसके बीच में ये भी आ गया। ठीक है, ठीक है, तो कितनी हो गई? 1 2 1 ये 3। ठीक है, 3 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सी आई इक्वल टू 2 इंटू ई आई की वैल्यू कितनी है? ई आई की वैल्यू कितनी है? 3। उसके के आई इंटू के आई माइनस वन क्या है? के आई की वैल्यू 3 इंटू 2 3 1। ठीक है, यहाँ पर बना गया। वन कैसे आया? यहाँ पर आप चेक करो, जो इसके नेबर्स नोड्स है वो क्या है? सबसे कनेक्टेड है, सबसे जितने भी नोड्स आपके ईच अदर हैं सबसे कनेक्टेड कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, ये है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। अब इसका नेबर्स नोड्स ये देखो, ये भी क्या इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। ये देखो, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड, इससे भी कनेक्टेड है। तो क्लस्टरिंग में कोफिशिएंट क्या है? बना गया, मतलब सारे कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, जितने भी नोड्स हैं सब कनेक्टेड टू ईच अदर। वहाँ पर क्लस्टरिंग कोफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। जो जितने भी नोड्स हैं सब कनेक्टेड टू ईच अदर, सबसे एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, तो वहाँ पर बनाता है। 0 यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर आया था कि कोई किसी से कनेक्टेड ही नहीं है। यहाँ पर क्या है? जैसे ये तो कनेक्टेड है, और इसके बाद ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 0.3। ठीक है, जो मतलब सारा कनेक्टेड होगा इसी तरह उसकी वैल्यू बनाएगी परफेक्ट, मतलब कि, और जिसको कनेक्टेड ही नहीं है किसी से वहाँ पर जीरो। ठीक है, थैंक यू।